नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व विमर्श। नजरिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन के बारे में। हाल ही में संपन्न हुए फीफा विश्व कप में स्पेन ने खिताब जीता। 19 जुलाई को हुए फाइनल मुकाबले में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व विजेता बना। इस तरह स्पेन ने 2010 के बाद पहली बार पुरुषों का फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया। पुरुष फुटबॉल विश्व कप के अलावा स्पेन इस वक्त महिला फीफा विश्व कप का भी चैंपियन है। 2023 में स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने यह ट्रॉफी जीती है। इसके अगले ही साल 2024 में स्पेन की पुरुषों की फुटबॉल टीम ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया और यही टीम यूरो कप भी जीती। इसका मतलब है इस वक्त स्पेन की पुरुष और महिला फुटबॉल टीमें सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन हैं। इस विश्व कप की शुरुआत से ही स्पेन को ट्रॉफी जीतने का प्रमुख दावेदार माना जाता था, लेकिन स्पेन के पास दूसरी टीमों की तरह कोई बड़े खिलाड़ी नहीं थे। स्पेन का सारा जोर किसी एक या दो खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर था। टीमवर्क ही स्पेन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, जिसकी वजह से स्पेन अंत में विश्व विजेता बना। टीम में बड़े खिलाड़ी या स्टार खिलाड़ियों का न होने का मतलब यह भी है कि स्पेन के पास अन्य टीमों जैसा ग्लैमर नहीं था और न ही स्पेन की फुटबॉल खेलने की शैली बहुत आकर्षक है। स्पेन के प्रशिक्षक लुइस दे ला फुएंते ने टीम में व्यक्ति से ऊपर व्यवस्था और प्रक्रिया को रखा। टीमवर्क के साथ साथ स्पेन मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और आज इसके नतीजे सबके सामने हैं। स्पेन की फुटबॉल टीम की विशेषताएं काफी हद तक एक देश के तौर पर स्पेन का प्रतीक है। स्पेन की घरेलू राजनीति हो, विदेश नीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पेन की सहभागिता हो, इन सब में एक बात समान है। हर जगह व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। इसी वजह से स्पेन अपनी घरेलू राजनीति की तरह विदेश नीति में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है। स्पेन के इस राजनीतिक दृष्टिकोण का मूल स्पेनिश गृह युद्ध कहा जा सकता है। 1936 से 1939 तक चले गृह युद्ध के बाद सैन्य शासक फ्रांसिस्को फ्रांको सत्ता में आए। फ्रांको में सत्ता के आने के बाद स्पेन को एक दशक से ज्यादा समय तक अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद का सामना करना पड़ा। 1950 के दशक में अमेरिका ने स्पेन के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की और फिर धीरे धीरे स्पेन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक हिस्सा बनता चला गया। सबसे पहले 1955 में संयुक्त राष्ट्र ने स्पेन को सदस्यता दी। 1982 में स्पेन नेटो में शामिल हुआ तो 1986 में स्पेन यूरोपीय संघ से जुड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय तक अलग थलग रहने की वजह से स्पेन में किसी भी व्यवस्था या संगठन का हिस्सा होने की भावना बहुत मजबूत है। स्पेन की टीमवर्क के प्रति या एक टीम प्लेयर होने की प्रतिबद्धता यहीं से आती है। अपने हितों की रक्षा करते हुए भी सहयोग को प्राथमिकता देना स्पेन की विदेश नीति का हिस्सा है। महान स्पेनिश दार्शनिक होसे ओर्तेगा y गासेट ने कहा था कि अगर स्पेन एक समस्या है तो यूरोप उसका समाधान है। हालांकि ओर्तेगा y गासेट ने यह बात स्पेनिश गृह युद्ध से कई साल पहले कही थी, लेकिन इस बात से स्पेन के लोगों में और बुद्धिजीवियों में लोकतंत्र और सहयोग की राजनीति के प्रति जागरूकता दिखती है। ऐसा नहीं है कि स्पेन को कभी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। पिछले 15 वर्षों में स्पेन को घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। स्पेन के घरेलू राजनीति की बात करें तो पिछले एक दशक में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 2015 से अभी तक स्पेन में जितनी भी सरकारें बनी हैं वो सभी गठबंधन की सरकारें हैं। वर्तमान की पेड्रो सांचेस के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी की सरकार भी अपनी सहयोगी पार्टियों के समर्थन पर चल रही है। लेकिन स्पेन की राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी और विपक्ष की पार्टियों की जिम्मेदारी निश्चित है। स्पेन के लोकतंत्र की एक खासियत है कि चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन एक सरकार हमेशा सत्ता में होनी चाहिए और प्रधानमंत्री का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। स्पेन में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकता है अगर उसके पास पर्यायी व्यवस्था है और नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता है।
शायद यही वजह है कि आज दुनिया में और यूरोप में कई आर्थिक चुनौतियां होने के बावजूद स्पेन की अर्थव्यवस्था यूरोप के अन्य बड़े देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है और तेजी से बढ़ भी रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ के अनुसार 2026 में स्पेन की जीडीपी 2.09% बढ़ने का अनुमान है। टीम प्लेयर की छवि रखने वाले स्पेन की हाल की राजनीति के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। खासकर ईरान युद्ध पर अमेरिका के साथ स्पेन का विवाद शायद स्पेन की सहयोग की नीति के विरुद्ध लग सकता है, लेकिन अपनी अलग राय रखना स्पेन की दृष्टि से लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल भी है। तो आज हमने बात की विश्व व्यवस्था के प्रति स्पेन के दृष्टिकोण को आकार देने वाले कारणों के बारे में। हमारी अगली मुलाकात जल्द होगी जब हम बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। नजरिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। विश्व विमर्श के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।